जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग ना टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन आगे का है वो करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने 13 तक का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किए थे, है ना। आज हम लोग पिछले क्लास में 12 तक किए थे, आज हम लोग 13 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो क्या है कि 24 मजदूर एक काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, देखिएगा कितना सा क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, 24 मजदूर जो है वो 60 दिन में एक कार्य को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, है ना। 24 मजदूर एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वह प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करेगा। बोल रहा है कि प्रत्येक दिन कितने घंटा काम करना है, 8 घंटा कार्य करवाना है। ये हो गया मजदूर यानी मेन, ये हो गया डे, ये हो गया आवर, है ना। मेन इंटू डे, मेन डे आवर वाइज वर्क बताए थे इसका फॉर्मूला। तो बोल रहा है 10 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले गए। यानी कि देखिएगा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये टोटल कार्य मेरा कितना है, देखिएगा टोटल जो है वो 24 मजदूर, अगर वो 60 दिन कार्य करता, 60 दिन कार्य करता 8-8 घंटा, तो एक काम कंप्लीट हो जाता। लेकिन क्या बोल रहा है, वो 24 मजदूर जो है ना वो 10 दिन ही वर्क किया है, क्योंकि 10 दिन के बाद क्या हुआ, हड़ताल पे चला गया, हड़ताल हो गया ना। तो वो 24 मजदूर 10 दिन तक 8-8 घंटा काम किया होगा, कितना कार्य हो गया। अब वो हड़ताल पे चला गया जिसके कारण सारा कार्य 20 दिन तक बंद रहा। अब 20 दिन तक बंद रहा, देखिएगा टोटल 60 दिन का कार्य था, जिसमें से 10 दिन कार्य हो गया तो माइनस 10 दिन बचा 50 दिन। 20 दिन बंद रहा तो 20 दिन और खत्म हो गया, है ना। तो 50 में यानी बचा कितना दिन, 30 दिन, समझिएगा। 60 में 10 दिन कार्य हुआ खत्म, फिर 20 दिन बंद रहा यानी 30 दिन, यानी बचे कितना दिन, 30 दिन बच गया। अब बोल रहा है क्या, कि शेष कार्य जो है 5 दिन पहले समाप्त करने के लिए कितने घंटे की कितने मजदूरों की और आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक मजदूर 6 घंटा ही कार्य करे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, कार्य को समय पे समाप्त करना है ना, जो समय दिए थे उस समय से 5 दिन पहले करना है समाप्त, ठीक है। तो देखिएगा 60 दिन में 10 दिन कार्य हुआ, 20 दिन काम बंद रहा यानी 30 दिन खत्म हो गया तो बचा 30 दिन। 30 दिन में 5 दिन पहले समाप्त करना है। डेट मीन्स अब मेरे पास दिन जो बचा है वो 5 दिन ही बचा है। और इस बार जो है सब मजदूर ये भी बोला है कि हम जो एक दिन में 6 ही घंटा कार्य करेंगे। कितना घंटा कार्य करेंगे, 6 घंटा कार्य करेंगे, है ना। एक दिन में 6 घंटा ही कार्य करेगा। तो मजदूर की संख्या में क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो 24 मजदूर पहले था तो मान लिया जाए m मजदूर और बढ़ा दिए हम लोग, है ना। क्या बोल रहा है, 24 मजदूर तो कितने, अब यदि तो प्रतिनिधित्व तो करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। देखिएगा बस यही होगा मेरा क्वेश्चन। अब ये दोनों को देखिएगा, ये दोनों को इधर लेके आएंगे तो 24 × 8 यहाँ भी है, 24 × 8 यहाँ भी, तो क्या करेंगे 24 × 8 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 60, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या है 60, यहाँ पे क्या है 10। 60 में 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, कॉमन लेंगे तो, है ना। अब उधर मेरे पास क्या बचा, 24 + m इंटू क्या 25 छक्का 150 हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब देखिएगा क्या है, अब ये क्या होगा, सिंपल सा है। ये 50 से कट रहा है, क्या 50 या 150 और 3 80 24 और 80 64 बराबर 24 + m। तो m बराबर क्या होगा, इधर घट जाएगा तो 40, यानी कि 40 और मजदूर चाहिए। कितने मजदूर और चाहिए, 40 मजदूर और चाहिए, है ना। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 40 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, दिख रहा है ना। 40 व्यक्ति एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी मेरा जो टोटल कार्य है ना 40 मजदूर है, अगर 30 दिन कार्य करता है तो कार्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर काम छोड़ देते हैं तो काम पूरा कितने दिनों में होगा। समझिएगा सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा है,
40 मजदूर 30 दिन तक कार्य करेगा तो कार्य हो जाएगा। यानी मेरा टोटल काम क्या हो गया, 1200 काम हो गया। मेरा टोटल काम क्या, 4 दिया, 1200 काम टोटल हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 दिन के बाद जो ना प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 मजदूर कार्य छोड़ देता है। मतलब अब देखिएगा 40 मजदूर जो है ना वो 10 दिन कार्य किया, फिर 5 मजदूर छोड़ दिया, है ना। प्रत्येक 10 दिन में 5 मजदूर छोड़ देता है ना। अब क्या हुआ, फिर अगला जो है वो अब बचा मेरे पास 35 मजदूर है। अब फिर ये 10 दिन कार्य किया, फिर 5 छोड़ दिया, तो बचा कितना, 30 मजदूर। ये 10 दिन कार्य किया, फिर 5 छोड़ दिया, है ना, तो बचा कितना मेरे पास 25। ये भी 10 दिन कार्य करेगा, फिर छोड़, इसमें चलते जाएगा। तब बताना है मेरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। मेरा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए टोटल हमसे कितना कार्य करवाना है, 1200 काम ही करवाना है ना। कितना कार्य, 12 काम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 400 काम ये किया, है ना, ये 350 काम ये हो गया ना, ये क्या हो गया 300 कार्य हो गया, और ये क्या हो गया 250 कार्य हो गया, है ना। तो देखिएगा कितना कार्य हो गया, 4 और 3 700, ये दोनों मिलाकर 700 हो गया, है ना। और ये 600, यानी 700 और ये 600, ये कितना 1300 कार्य हो गया। ज़्यादा हो गए ना, क्योंकि 4 और 3 700 और ये 3 और 2 5, एक 600, यानी ज़्यादा हो गया। यानी कि अब देखिएगा यहाँ पर यही से मेरा ये होगा, है ना। अब देखिएगा ये क्या बोल रहा है, यहाँ से ये 400 कार्य होगा। कितना कार्य हुआ, 400 कार्य हुआ ये, और ये 4 और 3 7, 7 और 3 10, 1050 कार्य हो गया, है ना। 1050 कार्य हो गया, बचा कितना कार्य मेरे लिए, 150 ही ना बचा। अब 150 कार्य ही करवाना है, यानी देखिएगा तो अब 25 मजदूर बचा है। कितना मजदूर बचा है, इधर देखिएगा यहाँ पर, अब 25 मजदूर बचा है, तो कितने दिन कार्य करवा के 150 हो जाएगा, 6, है ना। 25 6 का 150 हो जाएगा। अब देखिएगा मेरे पास टोटल कितना दिन कार्य चला, 10 दिन ये किया, 10 दिन ये किया, 10 दिन ये किया, 6 दिन ये किया, 10 10 20 10 30 और 6, यानी 36 दिन में कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया, है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर क्या बोल रहा है, 50 मजदूर एक कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है ना। देखिएगा क्या बोल रहा है, 50 मजदूर 40 दिन में एक कार्य को क्या करता है, समाप्त करता है। 50 मजदूर एक कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। अब क्या बोल रहा है, 50 मजदूर एक कार्य को 40 दिन में समाप्त करता है। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। प्रत्येक 10 दिन बाद, है ना। तो देखिए क्या वही करना है, 50 मजदूर 10 दिन कार्य किया होगा, फिर छोड़ दिया, तो बचा 45 मजदूर, फिर वो 10 दिन कार्य किया होगा, फिर 5 छोड़ दिया होगा, यानी अब बचा 40 मजदूर। ये फिर 10 दिन कार्य किया, फिर छोड़ दिया होगा, तो बचा कितना 35 मजदूर। फिर ये 10 दिन कार्य किया, फिर छोड़ दिया होगा, बचा 30 में। इसी तरह चलते जाएगा, है ना, ये 10 चलते जाएगा। तब देखिए हम काम कितना करवाना है, 4 5 20, यानी टोटल 2000 काम ही करवाना है। टोटल कितना कार्य करवाना है, 4 5 2000 कार्य, है ना। टोटल 2000 कार्य हमें करवाना है। तो देखिएगा क्या है, सिंपल सी बात है। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये 500 कार्य हो गया इसके द्वारा, इसके द्वारा 450 कार्य हो गया, इसके द्वारा 400 कार्य हो गया, इसके द्वारा 350 कार्य हो गया, इसके द्वारा 300 कार्य हो गया। अब देखिए कितना कार्य हुआ मेरे लिए, है ना। ये 5 4 900, है ना, और 9 3 ये 1200 हो गया, यानी टोटल 5 4 9 3 1200 कार्य इधर हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 800 कार्य, है ना, 12 हो गया, यानी कितना कार्य हुआ, तो मेरा इस बार पूरा कंप्लीट ही हो गया। देखिएगा तो 10 20 30 40 50 में टोटल 50 दिन तक कार्य चला। टोटल कितने दिन तक कार्य चला, 50 दिन तक, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना। 16 देखिएगा, 16 बोल रहा है कि 60 मजदूर एक कार्य को 50 दिन में समाप्त करता है। देखिएगा 60 मजदूर
एक कार्य को 50 दिन में समाप्त करता है। टोटल कितना काम हो गया? 3000 काम, है ना। अब बोल क्या रहा है? अब बोल रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद 20 नए मजदूर आ जाते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? प्रत्येक 10 दिन के बाद 20 मजदूर आ जाता है, अब ऐड होता है मजदूर। देखिएगा टोटल तो इतना ही, पहले 60 मजदूर 10 दिन तक कार्य किया होगा, है ना। अगला जो है 20 मजदूर और आ गया, तब होगा कितना मजदूर? 80 मजदूर अब आ गए 10 दिन कार्य किया। अब कितना मजदूर? 80 मजदूर, है ना, 10 दिन कार्य किया। फिर अब क्या होगा? 100 मजदूर होगा, ये फिर 10 दिन कार्य किया ना। और फिर अब कितना हो जाएगा? 120 मजदूर, फिर ये 10 दिन कार्य किया। इससे चलते जाएगा, देखेंगे कितना बार में आएगा। अब देखिएगा ये क्या हो गया? ये 600 कार्य हो गया। ये क्या हो गया? 800 कार्य हो गया। ये क्या हो गया? 1000 कार्य हो गया, है ना। ये क्या हो गया? 1200 कार्य हो गया, है ना। अब देखिएगा हुआ 3000 का नहीं, तो 12 8 20, है ना। ये 2 और 1 3 ज़्यादा कार्य है ना। क्या हो गया? ज़्यादा कार्य हो गया। तो अभी दोनों को देखेंगे, 8 और 6 14, 8 और 6 14, है ना। ये 14 है, इन 2400 कार्य हो गया। बचा कितना कार्य? 600 कार्य बचा, है ना। अब देखिएगा अब 120 मजदूर कितना दिन करेगा? यानी कितना? 20 ही दिन करे, सॉरी 120 मजदूर, है ना। तो 12 25 60, यानी 5 दिन कार्य करेगा। कितना दिन कार्य करेगा? 5 दिन। मैं कितना होगा? 10 10 20 30 और 5 35, यानी 35 दिन में कार्य क्या होगा? पूरा कंप्लीट कर देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि एक आदमी एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है ना। एक आदमी एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है? 40 दिन में समाप्त कर सकता है। पहला दिन एक आदमी, दूसरा दिन 2 आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी, ऐसे ही चलते रहता है तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिएगा सिंपल सी बात है, एक आदमी 40 दिन में कार्य समाप्त कर दिया, यानी टोटल काम 40 कार्य हो गया। अब क्या बोल रहा है? यदि पहला दिन एक आदमी कार्य किया, देखिएगा पहला दिन एक ही आदमी कार्य किया, प्लस दूसरा दिन भी, देखो अब देख क्या कह रहा है यहाँ पर, ये हो गया पहला दिन एक आदमी, है ना। और दूसरा दिन 2 आदमी काम किया। मतलब अगर हम बोल दिए सोमवार पहला दिन है तो मंगलवार क्या है? दूसरा दिन है। यानी सोमवार को एक आदमी काम किया, सोमवार दिन को, सिर्फ दिन सोमवार था, एक दिन कार्य किया। अब बोल दे मंगलवार, तो मंगलवार भी तो एक ही दिन हुआ ना, मंगलवार को 2 आदमी कार्य किया। फिर क्या बोला? बुधवार, यानी बुधवार भी एक ही दिन, उस दिन कितना आदमी काम किया? 3 आदमी कार्य किया। बुधवार कितना दिन आदमी कार्य किया? एक आदमी, ये 40 दिन समाप्त कर सकता है। पहला दिन एक आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी, क्रमशः से चलते रहता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, है ना। अब देखिए इसी से चलते जाएगा, तो चौथा दिन 4 आदमी, 5वां दिन 5 आदमी, ये नहीं क्या देख रहे? ये कंटिन्यूअसली सबके प्रत्येक दिन जो है वो एक एक आदमी बढ़ते जाता है, तो वो सिर्फ उस पार्टिकुलर दिन ही उतना आदमी कार्य करता है। ये पहला दिन यानी सोमवार को बोले तो 1 आदमी, मंगलवार 2 आदमी, बुधवार को 3 आदमी, बृहस्पतिवार को 4 आदमी। मतलब उस पार्टिकुलर दिन में क्या होता है, नंबर ऑफ आदमी जो है प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, पहला दिन 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, 8 आदमी, 9 आदमी, 10 आदमी, ऐसे चलते जाएगा। देखेंगे कब जोड़ने पर 40 आ रहा है। देखिएगा ये क्या हो गया, 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 और 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानी 45, यानी देखिए 8वां दिन तो काम पूरा नहीं हुआ होगा। तो अब देखिएगा तो 9वां दिन तो गया ही होगा, है ना। तो 9वां दिन गया तो 9वां दिन तो वो ले ही लेगा, यानी टोटल कितना दिन? 9 दिनों में वो कार्य को क्या करेगा? कंप्लीट कर लेगा, है ना। चलिए अब आते हैं कितने नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर आते हैं, है ना। हाँ 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि एक व्यक्ति एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है ना। एक व्यक्ति एक काम को 50 दिन में समाप्त कर सकता है। सेम वही काम है, यानी टोटल 50 कार्य है। अब बोल क्या रहा है कि एक आदमी एक दिन, दूसरा देखिएगा अभी जस्ट बताए हैं वही काम करे। पहला दिन एक आदमी, दूसरा दिन 2 आदमी, तीसरा दिन 3 आदमी, चौथा दिन इस तरह से 9वां दिन 9, ये 10वां दिन। देखिएगा सिंपल सी बात है, 9वां दिन 45 काम हुआ था, है ना, और 10वां दिन क्या होगा, कार्य 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि अभी बताए थे ना 45 10 55, यानी कौन सा दिन कार्य पूरा होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो 9 दिन में हम लोग देखे थे कि 45 कार्य हुआ था। 9 दिन में कितना कार्य हुआ था? 45 कार्य हुआ था। जस्ट क्वेश्चन में हमें करवाना है 50 कार्य, यानी 5 काम और बचा है। तो 5 काम करने के लिए अगला दिन जाना ही पड़ेगा। हमें पता है कि अगला दिन 10 कार्य होगा। नेक्स्ट डे कितने कार्य होगा? 10 कार्य होना है, लेकिन मेरे पास 5 ही कार्य करने के लिए बचा है। तो 10वां दिन तो हमें जाना ही पड़ेगा ना। 10वां दिन में तो एंट्री होगा ही ना, क्योंकि 9वां दिन में काम तो कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास टोटल 50 काम था, लेकिन हुआ कितना? 45 काम में हुआ, है ना। यानी कौन सा दिन समाप्त होगा? 10वां दिन समाप्त होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक ठेकेदार एक कार्य को 100 दिन में समाप्त करने के लिए 150 मजदूर को लगाया। देखिएगा सिंपल सी बात है, 100 दिन में करने के लिए 150 मजदूर को क्या किया गया? लगाया, यूज किया, है ना। 150 मजदूर को हायर किया गया ना, किसी कार्य को करने के लिए। अब बोला जा रहा है कि 40 दिन के बाद उसने 50 मजदूर और लगा लिया, तभी काम समय पर समाप्त हुआ। यदि ठेकेदार अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया होता तो काम कितने दिन विलंब में होता? देखिएगा क्या बोल रहा है, सुनिएगा क्या बोल रहा है कि 40 दिनों के बाद 50 मजदूर और लगाया, तब जाके कार्य समाप्त हुआ समय पे, है ना। तो 100 दिन में समाप्त करने के लिए, देखिए दिन उसका तो 100 फिक्स था, दिन उसका क्या था? 100 फिक्स था। मजदूर कितना था? यानी बोल रहा है 150 मजदूर जो काम करना शुरू कर दिया, है ना। 150 मजदूर कार्य करना शुरू कर दिया, और वो 40 दिन के बाद ना, मतलब 40 दिन तक कार्य हुआ होगा। 40 दिन तक कार्य हुआ होगा, 40 दिन तक 150 मजदूर ही कार्य किया, है ना। 40 दिन के बाद उसे 50 मजदूर और लगाया, है ना। 40 दिन के बाद जो है कितना कार्य हुआ? अब 40 दिन के बाद कितना मजदूर और 50 मजदूर और लगाया था। अब मजदूर कितना हो गया? 200। देखिएगा 150 मजदूर 40 दिन तक कार्य किया, अब देखा कि लगता है मेरा टाइम पे काम होने वाला नहीं है, तो क्या करेगा? जो कस्टमर है उसको बोलेगा, है ना। तो ये क्या किया ठेकेदार? 50 मजदूर और उसमें लगा दिया। तो 150 मजदूर था तो 50 और लगाया, तो 200 मजदूर हो गया। अब ये 200 मजदूर कार्य करना शुरू किया तो समय पे कार्य होगा। तो समय वो लिया था कितने दिन का? 100 दिन का ठेका लिया था, जिसमें 40 दिन तक तो 150 ही किया। अब जो 50 मजदूर एक्स्ट्रा किया वो शेष दिन कार्य किया, तो शेष कितने दिन कार्य किया? 60 दिन। यानी टोटल इतना कार्य उसका था। देखिएगा ये कार्य 150 मजदूर 40 दिन किया, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन 200 मजदूर 60 अगले 60 दिन तक कार्य किया, तो कार्य कंप्लीट हो गया। कुछ कार्य ये दोनों मिलाकर कंप्लीट कार्य हो गया, है ना। अब बोल क्या रहा है कि अगर, है ना, अगर क्या बोल रहा है, हाँ सॉरी है, अगर वो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया होता, अगर वो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया होता तो कार्य कितने दिन विलंब में समाप्त होता? तो देखिएगा अगर हम ये नहीं लगाते अतिरिक्त मजदूर तो कितना दिन विलंब होता? तो टोटल कार्य तो ये हो गया मेरा, है ना। और अगर हम ये करते क्या, समझिएगा, अगर हम मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाते तो हमारा यही कार्य ना होता। ये कार्य मेरा कितना होता? 15 इंटू 100 करते। देखिएगा पहले यहाँ से कर देते हैं ना।
अतिरिक्त नहीं तो कितने दिन विलम्ब होता? 40 दिन। ये चलिए, ये कार्य अगर वो काम नहीं एक्स्ट्रा लगाता तो क्या करता? 150 मजदूर डी दिन तक कार्य करता, तब ये कार्य होता। मान लीजिए 150 मजदूर डी दिन तक कार्य करता तो ये पूरा कार्य करता। तो डी निकालना है ना, तो डी निकालना है तो 150 इंटू 40 प्लस 200 इंटू 60 बाई क्या होगा? 150 ना। अब क्या होगा देखिएगा, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 चौके 60 है ना, 60 पे 2 जीरो हो जाएगा। अब प्लस 6 दूनी का 12 फिर 3 जीरो है ना। अब भाई कितना? 150। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? ये 3 जीरो 12 6 18 बाई 150, ये कट जाएगा ना। अभी काटेंगे तो 15 इकाई 15, 15 इकाई 15 है ना। अब 15 दूनी 30, ये कितना? 120 दिन में कार्य होता। देखिएगा, अब अगर वो ठीका लिया था 100 दिन का ही ना, लेकिन कार्य कितना दिन में समाप्त होता? 120 दिन। तो विलम्ब कितना दिन होता? 20 दिन है ना। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर। हाँ 20 नंबर है ये, देखिएगा। बीस नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, एक ठेकेदार एक काम को 38 दिन में समाप्त करने के लिए 30 मजदूर को काम पर लगाता है। देखिएगा 38 दिन है, 30 मजदूर है ना। 38 दिन है, 30 मजदूर है, बस यही समझिए। बाकी आगे क्या है बोला, 30 मजदूर को काम पर लगाता है। 25 दिनों के बाद 5 मजदूर और लगा दिया, जिससे कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन विलम्ब होता है? देखिए सिंपल सी बात है। क्या बोल रहा है कि 38 मजदूर जो है ना वो कार्य करना शुरू किया, 30 मजदूर कार्य करना शुरू किया, ठीक है। और क्या फिर बोल रहा है, 30 मजदूर काम पर लगाता है, 25 दिनों के बाद 5 मजदूर और लगा देता है। यानी 30 मजदूर 25 दिन तक कार्य किया, इसके बाद 5 मजदूर और लगा दिया, यानी कि अब कितना हो गया? 35 मजदूर हो गया। अब ये 35 मजदूर जो है वो लगाया तो कार्य एक दिन पहले समाप्त हो गया। एक दिन पहले समाप्त होने का मतलब 38 दिन में ठीका लिया था, 25 दिन कार्य किया, तो बचा था कितना दिन इसके पास? ये 3 यानी 13 दिन बचा था, है ना। 8 में से 5 जाएगा 3, 3 में से 2 जाएगा 1, 13 दिन बचा था। लेकिन जब 5 मजदूर एक्स्ट्रा लगाया ना, तो इसका कार्य एक दिन पहले समाप्त होना चाहिए था 13 दिन में, लेकिन एक दिन पहले यानी 12 दिन में ही समाप्त हो गया, ठीक है। और अगर वो एक्स्ट्रा मजदूर नहीं लगाता तो कार्य कितना दिन में समाप्त होता है ना। तो कार्य करता है कितना मजदूर? 30 मजदूर है ना, यानी इससे 30 मजदूर का काम करवाते हैं, ठीक है। ये मेरा 3 निकल गया था, तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ से हम क्या करें, 5 कॉमन हो रहा है ना, 5 कॉमन हो रहा है तो 5 कॉमन लेके काट देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लेते हैं, 5 6 के 30 भी कॉमन हो जाएगा, नहीं चलिए कहीं 30 नहीं होगा कॉमन। यहाँ से क्या होगा, 25 दिया 75, 750 है ना। और प्लस ये करेंगे तो 35 दूनी 70, 7 35 और 7 42 है ना। ये बाई कितना हो जाएगा? 30। और दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, 5 और 2 7, 7 4 11 बाई है ना, कट गया 3 तिया 9 और 9 और 2 3 नंबर 27, 39 दिन। देखिएगा एक दिन विलम्ब होता है ना। 38 दिन में ठीका लिया था, लेकिन 39 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। यानी कि अगर वो 5 मजदूर एक्स्ट्रा नहीं लगाता तो उससे एक दिन लेट होता काम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है? 12। तो आज यहीं तक का
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन लेकर, है ना। थैंक